माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना जमुना तीरावरचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब लोगों का संग मिल रहा है और भक्तों का दर्शन करने का मौका मिला। अभी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया सेंटर और ज़्यादा भक्त लोग भी आ सकते हैं अच्छे से, जगह भी ज़्यादा है, जगन्नाथ का सेवा भी और अच्छे से हो सकता है बिना चूहों के और तो अच्छा है ऐसे भगवान का सेवा में। तो हम लोग प्रार्थना से प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्तों के आदेश से ये सेवा करने का आदेश मिला है, तो हम जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया और गुरुजनों ने जो बताया है ना, वैसे तो वो ही दोहराने का प्रयत्न करेंगे। श्लोका है ना एक? yes. क्या ओह, मैं इससे कौन सा है? 3rd Canto 13th chapter 10th verse। इससे डिस्प्ले कर देता हूँ। yes. आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट कीजिए मेरे फोन से। ठीक है, आप ही करो। हो नहीं रहा। ठीक है, दोबारा लोड करना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, ये श्लोक यही है ना? एतावत्यात्मजेर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तिर्गृह्येत सादरं गतमत्सरे। कितनी बार? एतावती आत्मजैर्वीरा कार्या हि अपचितिर्गुरौ सत्या प्रमत्तैर्गृहीता सादरं गतमत्सरैः। और कोई? एतावती आत्मजैर्वीरा कार्या हि अपचितिर्गुरौ सत्या प्रमत्तैर्गृहीता सादरं गतमत्सरैः। एतावत्य आत्मजा वीरा एतावती आत्मजैर्वीरा कार्य अपचितिर्गुरु कार्या हि अपचितिर्गुरौ सत्या प्रमत्तैर्गृहीता सत्या प्रमत्तैर्गृहीता सादरं गतमत्सरैः। ठीक है, ये थोड़ा वैसे इंग्लिश में है पर इसका हम हिंदी में अनुवाद कर देंगे, तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं फिर। ठीक है, एतावती
just exactly like this. Atmaje, by the offspring. Veera, O hero. Karya, should be performed. He, certainly. Apachiti, worship. Guru, unto the superior. Shaktya, with full capacity. Apramatte, by the sane. Grahayeta, should be accepted. Sadaram, with great delight. Gata Matsare, by those who are beyond the limit of envy. आप कोई पढ़ेंगे इस? O hero, your example is quite befitting a son in relationship with his father. This sort of adoration for the superior is required. One who is beyond the limit of envy and who is same accepts the order of his father with great delight and executes it to his full capacity. Yes. तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्वयंभू मनु को। ठीक है, हम आगे। अच्छा, इसका अनुवाद मतलब थोड़ा हिंदी में ऐसे है, तो हाँ एक सेकेंड, इसको हिंदी में थोड़ा। तो वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्वयंभू मनु को कि तुमने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है ना, जैसे पिता का आदेश मानने के संदर्भ में, है ना। ऐसे ही हमको जो हमारे वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना चाहिए इस प्रकार से, है ना। तो जो बुद्धिमान है या फिर जो द्वेष नहीं है जिसके हृदय में, वो अपने पिता का जो आदेश है उसको बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करता है और अपने पूरे सामर्थ्य से उसका पालन करता है ना। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में ही। थोड़ा ज़्यादातर काफ़ी लोगों को तो आता होगा इंग्लिश में, बाकी वरना हम हिंदी में भी इसका चर्चा करेंगे पूरा। तो when the 4 previous sons of Brahma, the sages Sanak, Sanatan, Sanandan and Sanat Kumar refused to obey their father, Brahma was mortified and his anger was manifested in the shape of Rudra. That incident was not forgotten by Brahma, and therefore the obedience of Manu Swayambhuva was very encouraging. From the material point of view, the 4 sages' disobedience to the order of their father was certainly abominable, but because such disobedience was for a higher purpose, they were free from the reaction of disobedience. Those who disobey their father on material grounds, however, are surely subjected to disciplinary reaction for such disobedience. Manu's obedience to his father on material grounds was certainly free from envy, and in the material world it is imperative for ordinary man to follow the example of Manu. तो जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सबसे पहले सृष्टि की रचना जब शुरू हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, अभी ब्रह्मा जी अकेले थे शुरू में, है ना। ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से होता है? गर्भोदक्षय विष्णु जो हैं भगवान, ऐसे पूरा जो ब्रह्मांड है उसके आधे भाग में नीचे पानी है ना, उसको गर्भोदक समुद्र बोलते हैं, है ना। तो आधा पानी से भरा है, आधा ऊपर का खाली है ना। उसमें अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी है ऐसा। तो उसमें गर्भोदक्षय विष्णु नीचे शयन करते हैं, तो उनके नाभि से ये ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये जो जैसे आचार्य लोग और ऐसे अलग अलग ग्रंथों में, चैतन्य चरितामृत में आता है कि ये जो दुनिया का सृष्टि ना भगवान करते हैं, जैसे जीव जो है वो सारे जो जीव वो भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते हैं नित्य, है ना। लेकिन जब जीव इच्छा करता है कि कृष्णा बलिया से जीव भोग वांछा करे,
निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, है ना। जब कृष्ण को भूल के जीव भोग, मतलब खुद जैसे भगवान है आध्यात्मिक जगत में, तो सभी जीव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कोई भगवान को माला बनाना, कुछ भगवान के लिए अलग अलग सेवा करते हैं ना। कुछ जैसे कुछ कपड़े बनाना, कुछ पैर दबाना, कुछ, है ना, ऐसा अलग अलग सेवा में भक्त लोग लगे रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, है ना। जैसे लक्ष्मी जी हैं वैकुंठ में, वो हमेशा भगवान का पैर दबाती है ना, पाद सम्मान, ऐसे अलग अलग सेवा में। तो फिर लेकिन जब जीव, है ना, भगवान की सेवा को छोड़ के भोग करने की इच्छा करता है, तो फिर भौतिक जगत में भगवान उसको मौका देते हैं वो करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो फिर इसलिए भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, है ना। तो उसमें भगवान से जैसे महाविष्णु आते हैं, उसके बाद में उससे फिर गर्भोदक्षय विष्णु, फिर ये ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो फिर ब्रह्मा जी को अभी क्रिएशन करना है, जो सारे जो जीव हैं उनको अलग अलग उनके इच्छाओं के अनुसार और उनके पुराने कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले वो 4 कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनको उत्पन्न करते हैं अपने मन से। तो जो 4 कुमार थे, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि किया 4 कुमारों का, और फिर ब्रह्मा जी का था कि पूरा यूनिवर्स तो खाली है, भरना है उसको, है ना, मतलब सारे बाकी जीवों को भी शरीर देना है। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आप लोग भी सृष्टि करो, आप लोग भी क्या बोलते हैं, और प्रजा उत्पन्न करो, है ना। तो लेकिन जो 4 कुमार थे वो मतलब उनका बुद्धि ऐसे तीव्र था, है ना, और ऐसे आता है शास्त्रों में, तो वो उनका इच्छा था कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे, है ना, और हम लोग खाली भगवान की भक्ति करेंगे, है ना, ऐसा उनकी इच्छा था। तो फिर अभी ब्रह्मा जी ने बोला शादी करो और वो क्या बोलते हैं प्रजा उत्पन्न करो, उन्होंने बोला नहीं करेंगे। तो ये पिताजी का ऑर्डर, मतलब एक्चुअली पिताजी का ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकते ऐसे, है ना। जैसे भगवान राम को दशरथ महाराज ने ऑर्डर दिया था, है ना, पहले उसके एक दिन पहले ये डिसाइड हुआ था कि वो भगवान राम राजा बनने वाले हैं, है ना। उसको पहले प्रिंस थे, प्रिंस मतलब राजा का बेटा, है ना। तो ऐसे घोषणा हुई थी कि कल राम को राजा बनाए, राजा मतलब वो करेंगे, नियुक्त करेंगे, है ना। तो फिर राजा मतलब पूरी दुनिया का जो सबसे मेन पर्सन, उसका कंट्रोलर, उसका पूरा स्वामी, तो वो नियुक्त करेंगे, है ना। और उसके बाद में रात को वो सब होता है, केकई वो वर मांगती है। तो फिर उसके बाद में भगवान राम को मालूम पड़ता है कि पिता बोल रहे हैं कि तुमको वन में जाने का ऐसे बोला है। तो फिर ऐसे भगवान, क्योंकि पिता का आदेश है ना, तो वो सारा राज्य छोड़ के, इतना बड़ा सब कुछ छोड़ के वन में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे पिता का वो दिखाते हैं कैसे पिता का आदेश को पालन करना चाहिए, और हमारे जो गुरुजन है ना, खासकर उनका आदेश को कैसे पालन करना चाहिए, है ना। तो ऐसे भगवान राम दिखाने आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 कुमार हैं, ये भी एक्चुअली महाजन है। 4 कुमार हैं, ये भी 12 महाजन में से हैं। लेकिन इनके पिता ने ऑर्डर दिया कि तुम प्रजा सृष्टि करो, लेकिन इन्होंने पालन नहीं किया। तो इसलिए इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका इच्छा था कि हम भगवान की सेवा में लगेंगे, है ना, हम खाली कृष्ण की सेवा में, भगवान के प्रचार में, उनकी भक्ति में लगे रहेंगे, है ना। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिता का वो माना नहीं, तो एक्चुअली वो मतलब गलत नहीं है ना। और ब्रह्मा जी भी वैसे उनको क्या बोलते हैं, गुस्सा होते हैं, है ना, क्रोध आता है कि अरे माना नहीं, लेकिन एक्चुअली वो भी अंदर से क्या बोलते हैं, समझते हैं कि असल में उन्होंने सही कार्य के लिए ये मेरा आदेश को नहीं माना। तो एक्चुअली वो एक तरीके से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे उनसे, है ना। लेकिन फिर भी उनके मन में क्रोध आया, और उसी क्रोध से रुद्र, है ना, जो शिव जी हैं, उनका जन्म होता है ना। ब्रह्मा जी के आँखों के बीच से ऐसे रुद्र का प्रकट होते हैं, है ना। तो आज महाशिवरात्रि भी है, तो ये श्लोक में भी रुद्र का प्रकट होने का
इसमें बता रहे हैं कैसे आते हैं ना, शुरू में इस ब्रह्मांड में रुद्र कैसे आते हैं। तो उसके बाद में फिर आगे आते हैं स्वयंभू मनु, ऐसे मनु आते हैं। तो फिर उनको ब्रह्मा जी आदेश देते हैं। स्वयंभू मनु भी एक महाजन है, अभी शिव जी भी महाजन हैं, स्वयंभू मनु भी एक महाजन में से हैं। तो उनको आदेश देते हैं कि तुम ऐसे आगे प्रजा सृष्टि करो और लोगों को ऐसे मौका दो। तो फिर वो ऐसे मानते हैं पिता का आदेश। तो फिर वो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे तो एक तरीके से हमारे जो असली पिता हैं वो तो कृष्ण है ना। तो हमको भी ऐसे पिता का आदेश मानना चाहिए जो हमारे परम पिता हैं खासकर, है ना। तो कृष्ण बताते हैं गीता में कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, कि सारे जगत का पिता मैं हूँ, है ना। और सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता, ये सबका जो बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ, है ना। और एक्चुअली वो ऐसे पिता है, वो हमारा कभी साथ छोड़ते ही नहीं है, एक जन्म में ही नहीं, अभी है ना अनेक जन्मों जन्मों में हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। अब इस जीवन में जो पिता रहते हैं वो इस जन्म में हमारा पूरा संभालते हैं, लेकिन भगवान ऐसे पिता है वो हमेशा हमारे जीव के साथ में हृदय में रहते हैं। ऐसे गीता में बताते हैं भगवान कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, है ना। हमारे जो जीव है हृदय में दो रहते हैं, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। भगवान भी रहते हैं, हम भी हमारे साथ में रहते हैं ना। क्यों रहते हैं? क्या करते हैं उधर बैठ के? साक्षी तो भगवान हमारे साथ में जैसे कोई पिता रहता है ना, तो वो जैसे समझ लो आप कोई बच्चे हैं, बहुत सारे गृहस्थ भक्त लोग हैं, तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहता है, कभी झूला वगैरह झूलने जाता है ना। तो वो झूला झूलते रहता है, तो पिताजी जो है वो पास में खड़े होकर देखते रहते हैं वो सही से झूल तो रहा है कि नहीं, कुछ लग तो नहीं जाएगा उसको, है ना। तो उसका साक्षी मतलब आँखों से देखना, साक्षी आँखों के सामने रखना। तो ऐसे उसको देखते रहते हैं, कुछ लग नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए कुछ, है ना। तो ऐसे भगवान भी साक्षी, है ना, रहते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, है ना, वो देखते भी रहते हैं और अनुमति भी देते हैं। अभी बच्चा है वो पिता के आदेश, पिता की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता या फिर करता नहीं है ना। तो ऐसे ही जो जीव है वो भी भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान के आदेश से ही काम करता है। तो ऐसे भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भौतिक जगत में रहें, क्योंकि है ना वहाँ पे बहुत सारा, जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है ना, वो मतलब समझ लो जैसे कोई गलत चीज़ भी मांगता है बच्चा। सब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, है ना, कि उनका जो छोटा बेटा था, एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, उनका एक दोस्त बैठा था, उनका छोटा बेटा था, है ना, और सामने पंखा चल रहा था, वो ऐसे छोटा वाला पंखा होता है ना, वो चल रहा था। तो छोटा लड़का था, तो वो कोशिश कर रहा था कि वो पंखे में अंगुली डाले बार बार में, है ना। तो भी प्रभुपाद जी उसको मना कर रहे थे, अरे तुम्हारी अंगुली कट जाएगी, मत डालो इधर, बार बार पकड़ रहे थे, लेकिन जिद्दी रहते हैं, नहीं नहीं मेरे को इसको छूना है ना। तो फिर उनके जो दोस्त थे प्रभुपाद जी के मित्र, वो बोले अरे तुम मना क्यों कर रहे हो इसको, है ना, ऐसे करो तुम, है ना, ये पंखे का स्पीड कम कर दो और उसके बाद उसको बोलो छूने को, है ना। तो फिर उसको बंद कर दिया पंखे को, तो अभी वो धीरे हो गया एकदम, है ना। उसके बाद उसको बोला चलो ठीक है छुओ। तो फिर वो छुआ, तो जैसे ही छुआ तो बहुत ज़ोर से टंग करके बहुत ज़ोर से लगा उसको हाथ पे, बच्चे को, है ना। क्योंकि लेकिन वो धीरे था तो इतना ज़ोर से नहीं लगा। तो उसके बाद वो समझ गया कि बहुत खतरनाक है ये तो, है ना, बहुत दर्द होता है। तो उसके बाद में पंखा चला भी दिया, फिर भी वो छू नहीं रहा था क्योंकि एक बार पता चल गया कितना खतरनाक है। तो ऐसे ही भगवान जो हैं, वो भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भौतिक जगत में अलग अलग इंद्र तृप्ति में अलग अलग भोग के लिए कोशिश करें, है ना, क्योंकि ये असल में कष्ट होता है, उसमें कष्ट का कारण है, उसको बोलते हैं दुख योनय एवचे, है ना। ऐसे गीता में बताते हैं ये तू संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते
आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, कि जो इंद्रिय सुख हैं जो भी, वो क्या है, दुख योनया, मतलब वो दुख उससे उत्पन्न होता है ना, और वो उसका आदि है और अंत है, वो शाश्वत नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए है, फिर हमारा ख़त्म हो जाता है सब, है ना। इस भौतिक संसार में सब कुछ अशाश्वत है, मतलब क्या बोलते हैं अशाश्वत, मतलब वो परमानेंट नहीं है, एटर्नल नहीं है। हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, क्या बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, तो वो एटर्नल नहीं। तो शाश्वत सुख क्या है, जैसे अगर भगवान की जो भक्ति है, भगवान के चरणों में शरण लेते हैं, भगवान हमारे परम पिता है, तो भगवान से अगर हम हमारा रिश्ता जोड़ते हैं मनुष्य जीवन में, है ना, तो वो एक्चुअली हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जो अनंत सुख है। जो भौतिक जगत में जो भी सुख है वो ऐसे बताते हैं एक समुद्र है अगर, है ना, समुद्र में से, या फिर जो रेगिस्तान है, एक रेगिस्तान में कोई बहुत रेगिस्तान में जैसे राजस्थान में हो या फिर मिडल ईस्ट में बहुत रेगिस्तान रहते हैं, ऐसे 50-50 डिग्री टेम्परेचर, दूर दूर तक रेत ही रेत रहती है, पानी कुछ नहीं है। तो अगर उधर समझ लो किसी को छूट दिया, है ना, और रेगिस्तान में भटक रहा है इधर उधर, कहीं पानी नहीं है, पसीना आ रहा है, ऊपर सूरज चमक रहा है ना, तो बहुत कष्ट रहता है ना, मतलब क्या करेगा वो, कुछ पानी वानी नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है कुछ, है ना, और कोई उसको आए, उसका मित्र आए और उसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ बहुत सारा, है ना, तो वो बोले कि एक बड़ी सी गाड़ी लाया, समझ लो एक बड़ी सी गाड़ी में आए, बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पानी लाया हूँ, और फिर उसको एक बॉटल निकाल के देता है खाली, और बॉटल में थोड़ा सा नीचे पानी रहता है ना, एक घुट पानी रहता है, तो वो क्या, उससे कुछ होगा क्या रेगिस्तान में, एक घुट पानी से पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो ऐसी भौतिक जगत में जो सुख है वो ऐसे ही है असल में, वो एक्चुअली सुख नहीं है, वो तो खाली मतलब उसके जैसा ही है, रेगिस्तान में एक बूंद पानी के जैसा या फिर एक घुट पानी के जैसा। तो असली सुख क्या है, वो समुद्र के जैसा है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के जैसे कथा श्रवण में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के प्रचार में, है ना, जैसे कृष्ण का ऐसे कथा सुनते हैं, तो उसमें अनंत सुख है। ऐसे परीक्षित महाराज जो भागवत से हम चर्चा कर रहे हैं, जब परीक्षित महाराज भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जब सुन रहे थे कथा, तो वो इतना उनको आनंद आ रहा था कि 7 दिन तक खाना सोना ये सब का ही उनको पता ही नहीं चला, मतलब खाना सोना का भी ध्यान नहीं आया। 7 दिन तक लगातार कथा सुन रहे थे, वो कानों से अमृत अंदर जा रहा था, तो बाकी उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो वो एक्चुअली असली क्या बोलते हैं सुख है ना, शाश्वत सुख जीव का। कैसे भगवान के बारे में चर्चा करना, कृष्ण कथा करना, है ना, तुष्यंती च रमंती च। तो ऐसे साथ में जैसे भक्त लोग आते हैं, है ना, साथ में आके भगवान का कीर्तन करना, जैसे आरती करना, कीर्तन करना, भगवान का पूजा सेवा प्रचार करना, दूसरों को भगवान के बारे में बताना, है ना, माला करना। तो इसमें जब हम करते हैं तो हमारा अभी हो सकता है एकदम पूरा अनुभव नहीं हो, हमारा क्या है अभी जॉन्डिस हो गया हमको। जॉन्डिस मतलब जैसे कोई जॉन्डिस एक बीमारी होता है, पीलिया बोलते हैं क्या उसको, पीलिया हो जाता है। तो बताते हैं कि पीलिया होता है तो अगर वो गन्ना भी खाता है तो उसको कैसा लगता है, अरे बहुत कड़वा है, खारा खारा सा लग रहा है, कुछ गन्ना खा रहा है। या फिर कुछ खाना खाता है तो ऐसा लगता है अरे क्या खाना, कुछ टेस्टी नहीं है खाने में, है ना, ऐसे लगता है ना। लेकिन ऐसे बताते हैं पीलिया का जो जॉन्डिस का दवाई है वो गन्ना खाना ही है ना, उसको गन्ना खाना चाहिए। और तो अगर वो खाता रहे तो गन्ना क्या खारा होता है, क्या मीठा होता है, मीठा होता है, लेकिन वो खा रहा है, उसको खारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको जॉन्डिस है, वो उसकी समस्या है वो, है ना। तो जब वो खाता रहेगा तो जब उसका जॉन्डिस बीमारी ठीक हो जाएगा तो उसको फिर मीठा लगेगा। ऐसे ही हमको भी इस भौतिक जगत में, जीव है सब भौतिक जगत में, उसको भी ऐसे जॉन्डिस हो गया ना, मतलब भगवान को भूल गए, भौतिक इच्छाएं सब हमारे अंदर घुसा हुआ है अनेक अनेक जन्मों से, है ना, अनेक अनेक जन्मों से भौतिक इच्छाएं हैं। तो इसलिए उसके लिए हमको दवाई लेना पड़ेगा। जैसे शुगर केन जूस खाना दवाई है, ऐसे ही गन्ने का रस पीना, ऐसे ही हरिनाम जो है दो दवाई है। वो हमारा जो भौतिक जो दूषण है उससे मुक्त करने के लिए भगवान का नाम उसका दवाई है ना। तो अगर उसको हम आदराद अनुदिनम मतलब रेगुलरली और बहुत आदर से अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं,
है ना, और सेवा करते हैं तो उससे वो सही हो जाएगा बीमारी, और उसके बाद हमको उसमें टेस्ट आएगा, है ना। और भगवान का, हमारा मनुष्य जीवन का यही असल में लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है खाली जैसे हम पशु के जैसे खाली भौतिकता जीवन में लगे रहें, खाली खाना सोना ये सब में, पर हमको शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए, है ना, और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं भगवान है ना, ऐसे नहीं है पूरा दुनिया अपने आप आ जाता है ना। जैसे कोई भी चीज़ है उसके पीछे कोई बनाने वाला होता है ना। जैसे इधर टॉयलेट में सेंसर लगा है लाइट के लिए, है ना, तो पास में जाते हैं तो वो लाइट अपने आप चालू हो जाता है ना। तो अगर कोई, जैसे मैं आया था कल परसों आया था, तो उधर जा रहे थे तो वो लाइट चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। मेरे को लगा ये क्या समस्या क्या है, मेरे को लगा ये लाइट क्या है, लग रहा है ख़राब है कुछ, तो अपने आप चालू होती है बंद हो जाती है। तो फिर एक भक्त से पूछा कि ये इधर क्या है, ये लाइट अब चालू हो रहा है बंद हो रहा है। तो मैंने बोला कि इधर सेंसर लगा है, वो क्या है पैरों की आवाज़ से वो सेंसर चालू होता है। तो ऐसे किसी को पता नहीं है तो उसको लगेगा कि अरे अपने आप हो रहा है, कुछ तो खराबी है, कुछ समस्या है, ऐसे ही अपने आप चल रहा है। तो ऐसी भौतिक जगत में ही पूरा जो सृष्टि होता है ना, और इतने ब्रह्मांड बनते हैं, पूरे मनुष्य जीव बन रहे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, बारिश होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन आती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ लेते हैं। तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसा साइकिल, इतने ऐसे बहुत सारा अच्छा व्यवस्था है प्रकृति में ना। जैसे हम आँखें से देखते हैं, आँखें भी बहुत अच्छा कैमरा के जैसे हैं आँखें ना, लगभग 500 से ऊपर मेगापिक्सल है आँखों का कैमरा। हमारे मोबाइल का इतना मेगापिक्सल नहीं होगा कैमरा जितना हमारी आँखों का पावर है ना। तो ये सब जो बना है, अभी कोई मूर्ख व्यक्ति बोलेगा कि अरे ये सब अपने आप बन गया है, जैसे है ना, सब अपने आप आ गया है ना। जैसे वो लाइट है तो वो अपने आप चल रही है, अपने आप सब जसबूत हो रहा है। अभी किसी को मालूम नहीं है तो वो ऐसे ही समझेगा, लेकिन है ना कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है ये जो बनाने वाला है इतना सुंदर बनाया है तो उसके पास कितना बुद्धि होगा। जिसने इतना बनाया है वो कितना बुद्धिमान होगा, जिसने इतना सुंदर प्रकृति बनाया है ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, बुद्धिर्बुद्धिरतामस्मि, जिसके पास भी थोड़ी बुद्धि है वो भी भगवान से ही आती है ना। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, पूरी प्रकृति मुझसे आती है, पूरा जो संसार है वो मुझसे आता है, ऐसे कृष्ण बताते हैं, है ना। और कैसे भगवान कृष्ण का हमको भजन करना चाहिए। भगवान जो है वो नाम में ही है, हमारे भगवान अपने नाम में ही विद्यमान है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम अच्छे से नाम लेते हैं तो ऐसे में भगवान से अभिन्न है। जो नाम है कृष्ण और भगवान है वो अभिन्न है। तो हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ संग करते हैं ना, ये भगवान का ऐसे नाम लेते हैं। तो इसलिए हमको ये सबको समझना चाहिए और हमारा ये जीवन को आखिरी जीवन होना चाहिए, इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, हम लोग इधर ही रखते हैं। किसी का कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है या फिर कुछ कमेंट है तो बता सकते हैं। यस प्रभु जी। तो जो आपने बताया स्वयंभू बने, तो 12 जन में वो स्वयंभू ब्रह्मा जी की है कि क्या 12 जनों में? हाँ हाँ, मतलब 12 महाजनों में है। तो स्वयंभू नारद, तो स्वयंभू जो इनके लिए है कि ब्रह्मा जी के लिए? हाँ वो बताता हूँ। तो वो जो ठीक है प्रश्न है कि ये जो स्वयंभू नारद शंभु श्लोक आता है वो स्वयंभू किसके लिए है? स्वयंभू मनु के लिए या फिर ब्रह्मा जी के लिए? तो हम श्लोक पढ़ते हैं एक बार। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। तो इसमें आता है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर।
ठीक है, तो स्वयंभू, इसमें स्वयंभू का मतलब है ब्रह्मा जी, है ना। और नारद का मतलब है नारद मुनि। शंभु मतलब जो शिव जी हैं। कुमार मतलब 4 कुमार। कपिल, भगवान कपिल। मनु, ये स्वयंभू मनु है। कपिलो मनु जो आता है वो स्वयंभू मनु के लिए आता है ना। कुमार कपिलो मनु। प्रहलादो, फिर प्रहलाद, फिर जनक महाराज, फिर भीष्म देव और बलि, और वैयासकीर मतलब व्यासदेव, और मैं वयम मतलब सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ना, वयम लास्ट वाला। तो ये 12 महाजन है। वयम यमराज, हाँ सॉरी, लास्ट वाला यमराज है ना, वयम। हाँ, यमराज के लिए है। सुखदेव गोस्वामी उसमें नहीं है। अच्छा, व्यासदेव है कि सुखदेव गोस्वामी है? ठीक है, जो भी है वो व्यासदेव के लिए है। सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, वैसे अथॉरिटी है। हाँ, महाराजन में नहीं है, पर वो भी ऐसे अथॉरिटी है। शिव जी के एक्सपेंशन है तो शिव जी में ही आ गए। नहीं, ऐसे तो नहीं। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सबकी भक्ति अच्छी चल रही है। यस जी, जो है अभी आपने बोला कि जो है आखिरी जिंदगी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी इतना प्रेम करते हैं कि जो है आखिरी होने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जो है जिंदगी बचा के चलो, जिंदगी है पैसा करो, जिंदगी में ही लगे पूरी तरह। ठीक है, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कैसे हमारा ये आखिरी ज़िंदगी होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। लेकिन ऐसे हम हमेशा ज़िंदगी बचाने के चक्कर में और इसी जीवन मतलब ज़िंदगी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसा इच्छा नहीं होता कि ये आखिरी जीवन होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो असल में हमको ऐसे हमारा शरीर का ध्यान तो रखना चाहिए, ऐसे नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए वो ज़रूरी है। तो उसको इंद्र तृप्ति के लिए उसको सही नहीं रखना चाहिए कि स्वस्थ रहेंगे, बहुत मज़े से खाएंगे पिएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, है ना, बहुत मज़ा करेंगे जीवन में, है ना। इसके लिए स्वस्थ नहीं रखना है। स्वस्थ क्यों रखना है कि हम भगवान का सेवा अच्छे से करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, भगवान के लिए नृत्य करेंगे, सेवा करेंगे, अलग अलग कीर्तन करेंगे। उसके लिए हमको हमारा शरीर को अच्छा रखना चाहिए, है ना। और तो अगर कोई उस प्रकार से अगर कोई जीवन जी रहा है पूरी तरह भगवान की सेवा में, अगर लगा है, तो एक्चुअली उसके लिए ज़रूरत है भी नहीं ये ज़िंदगी आखिरी जीवन हो कि नहीं हो, उसके लिए कुछ मतलब भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वया। कि मुझको धन नहीं चाहिए, न धनम न जन, मुझको बहुत सारे अनुयायी फॉलोअर्स, बड़े बड़े लोग मुझको सम्मान करें, मुझको ये भी नहीं चाहिए। सुंदरी, मुझको बहुत सुंदर सुंदर स्त्री जैसे भोग के लिए नहीं चाहिए, है ना। सुंदरी कविताम, कि हे भगवान मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं जन्म जन्मांतर आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, है ना। आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे भौतिक जगत में, या फिर जहाँ आपकी इच्छा हो मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। तो ऐसे जो भक्त अगर पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा रहता है शुद्ध रूप से, तो उसके लिए ये जगत या फिर वैकुंठ जगत तो सेम है, उसमें फ़र्क नहीं है। ऐसे शिवजी बताते हैं माता पार्वती को कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिन। कि हे देवी, शिव जी बताते हैं माता पार्वती को कि ये जो भगवान नारायण के जो भक्त हैं, नारायण परायण मतलब जो पूरी तरीके से भगवान नारायण के शरणागत हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो किसी से भी डरते नहीं हैं, किसी भी अवस्था से उनको भय नहीं रहता, है ना। स्वर्ग में या फिर नरक में या फिर कहीं पे भी जाओ, वो सबको समान देखते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो वो आनंद में रहते हैं। लेकिन कोई अगर वैसे नहीं है तो फिर ये भौतिक जगत असल में दुखालय है,
जैसे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां, हो सकता है अभी हमको नहीं लग रहा हो कितना कष्ट है, लेकिन जब बुढ़ापा बीमारियां, कोई अगर पापी व्यक्ति है खासकर, तो उसको बुढ़ापे में मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, अनंत कष्ट होता है, ऐसा असहनीय कष्ट होता है। आपने देखा होगा कोई घर में कभी कोई रहते हैं पुराने, है ना, या फिर उसमें बहुत कष्टदायक है एक्चुअली। साधारणतः ये जो भौतिक जगत है ना, दुखालय है। तो इसीलिए हमको भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगना चाहिए। ठीक है, और कोई? ठीक है, माइक भी बंद हो गया अभी तो। बताइए। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।